नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। 2 साल के लॉकडाउन के बाद कहीं ना कहीं आज मोमिनपुरे में रौनक फिर वापस आई है। रौनक ऐसी वापस आई है कि आज रमज़ान का दूसरा पवित्र रोज़ा था और 3 अप्रैल से रमज़ान शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि लॉकडाउन में जहां मोमिनपुरा ही नहीं बल्कि पूरा नागपुर सुनसान रहता था, वो आज उसकी रौनक वापस आई हुई है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के मोमिनपुरा वासियों से। कुछ नागरिक हैं यहाँ, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। और मेरे पीछे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र नागपुर मोमिनपुरे का वो एरिया है जहाँ रमज़ान के महीने में अलग ही नूर नज़र आता है। यहाँ भीड़ भाड़ एरिया नज़र आता है और खुशियों का माहौल भी नज़र आता है। जैसा मैंने कहा कि लॉकडाउन के बाद 2 साल बाद मोमिनपुरा में फिर से रौनक आ चुकी है। रमज़ान का दूसरा रोज़ा है और पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में रमज़ान मुबारक को बड़े धूमधाम से उसकी आमद की जाती है, वेलकम किया जाता है। जबकि आज का दूसरा रोज़ा है और दूसरा रोज़ा होने के साथ साथ धीरे धीरे मोमिनपुरा परिसर में रौनक बढ़ते जा रही है। तो आइए हम बात करते हैं, दुकान वालों से बात करते हैं। सबसे पहले आपके नाम बताइए। मोहम्मद अशफाक। मोहम्मद अशफाक भाई, कैसा लग रहा है 2 साल के बाद में अब दुकानें खुली है? बहुत अच्छी रौनक आई है। दूसरा रमज़ान है ये और रौनक बहुत है और कारोबार में भी खुलने की आसार दिख रहे हैं। लग रहा है कि कारोबार खुलेंगे, लेकिन अभी तक तो दूसरा रोज़ा है आज का। तो आज रोज़ा है, आज से तो नहीं है, बाकी का 4-5 रोजे के बाद में इंशाअल्लाह खुल जाएगा कारोबार, ऐसा लग रहा है। और क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि 2 साल हमारे लॉकडाउन में चले गए, उसके बाद वो तो 2 साल बहुत ही बेकार गए। अब अल्लाह ने ये राहत दिया है, देखो ये ऐसी खुला रहा तो कारोबार चलेगा और सब अच्छे से अच्छा होगा। क्या नाम है आपकी दुकान का? मोहम्मद अशफाक। ये देखो नहीं लगा अशफाक। मोहम्मद अशफाक भाई से हमने बात की TNN 24 न्यूज़ चैनल पर। तो मैं आपको दिखा दूं फिर दूसरा रास्ता, क्योंकि मैं मोमिनपुरा में हूँ नागपुर के, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये मोमिनपुरे का वो मुख्य द्वार है, मुख्य रास्ता है जहाँ से लोग आना जाना करते हैं। और यहाँ इस रमज़ान के पवित्र महीने में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। कई लोग जो है यहाँ से ख़रीदी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं नागपुर के मोमिनपुरा में फिर से रौनक वापस आने लगी। दूसरा रोज़ा चल रहा है और इस रोज़े में, इस मोमिनपुरा में रमज़ान में कई दुकानें सजती है। आज हम आपको दिखा रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर। ये इत्र की दुकान है, यहाँ अगरबत्ती वगैरह मिलती है, सारी चीज़ें मिलती हैं। और जैसे जैसे रमज़ान बीतते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पब्लिक आते रहेगी और ख़रीदी बढ़ती जाएगी। मैं आपको ये भी दिखा दूं कि हम बिल्कुल नागपुर मोमिनपुरा के जामा मस्जिद के सामने खड़े हैं, जहां हमने देखा कि अभी धीरे धीरे यहाँ मार्केट जो है वो बढ़ता जाएगा। और वो 2 साल लॉकडाउन में जो गए, रमज़ान की खरीदी भी बहुत करने वाले हैं, क्योंकि लॉकडाउन 2 साल रहा, उसके बाद रमज़ान कहीं ना कहीं खुले में मनाने की छूट दी। नागपुर के जामा मस्जिद के कारी साहब हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रोज़ा होता क्या है, क्या सवाब मिलता है और कितने घंटे का होता है, कैसे उसको रखा जाता है और कैसे उसे छोड़ा जाता है, वो हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपका पूरा नाम बताइए। जी, मेरा नाम है खलीक अहमद। ये कितने रोज़े जो है वो कितने रखे जाते हैं? रोज़े 30 रखे जाते हैं, 29 या 30 चांद के हिसाब से, जैसे चांद दिखता है उसके हिसाब से रोज़े रखते हैं। 29 का चांद हुआ तो 29 रोज़ा होगा, 30 का चांद हुआ तो 30 रोज़ा होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि रोज़े रखे क्यों जाते हैं? रोज़े तो ये अल्लाह के लिए रखे जाते हैं, क्योंकि कुरान मजीद में जैसे इस्लाम के 5 अरकान हैं, तौहीद, रोज़ा, हज, नमाज, ज़कात, तो उसमें से एक अरकान रोज़ा भी है। तो रोज़ा अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया ईमान वालों पे, इसलिए रोज़ा रखा जाता है। सुबह कितने बजे उठना पड़ता है, यानी उसको सहरी बोलते हैं शायद, तो कितने बजे उठना पड़ता है? जी, सहरी का टाइम आज इस वक्त ख़त्म हो रहा है 4:50 पर। तो उसके लिए अब क्या कोई 4 बजे उठता है, कोई 3:30 बजे उठता है, तो उस हिसाब से सहरी की पूरी तैयारी रह करके 4:50 पे सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। छोड़ते कब है रोज़ा? अभी तो 6:30 पे। कितने घंटे का हो जाता है? लगभग 14 घंटे, लगभग 14 घंटे। जी, मैं आपको बता दूं कि 14 घंटे का वो रोज़ा रहता है जिसमें कुछ खाया पिया नहीं जाता, यहाँ तक पानी भी नहीं पिया जाता, और यहाँ तक कि हम जो अपने अंदर थूक होता है वो भी हम उसको निगल नहीं सकते, यानी कि गटक नहीं सकते कंटिन्यू। जबकि धूपों का महीना चल रहा है, चिलचिलाहट गर्माहट है, उसके बावजूद भी वो रोज़े को रखा जाता है। क्या कहना चाहते हैं पूरे मुस्लिम समुदाय से आप? पूरे मुस्लिम समुदाय को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि रोज़ा अल्लाह के लिए है और रोज़े का अजर अल्लाह ताला देता है। और रोज़े का मकसद ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में तकवा लाए, तकवा इख्तियार करे, अल्लाह से डरे, झूठ से,
और जितने भी फिस्क फजूर के काम है उससे बचा जाए। रोज़े का मकसद यही है कि इंसान के अंदर तकवा पैदा हो जाए। झूठ हो गया, चोरी हो गया और जितने भी फहाशी के काम हैं अपनी नज़रों की हिफाजत करे, बोल चाल में सच बोले। इससे जो है इंसान के अंदर तकवे की सिफत पैदा होती है और रोज़े का मकसद ही है कि उसके अंदर तकवा पैदा हो जाए, इंसान के अंदर तकवा पैदा हो जाए। बिल्कुल, इंसान के अंदर तकवा पैदा हो जाए, यानी कि वो उस नियमों को जो इस्लाम में दिया गया उन नियमों पर चलने की हिदायत कारी साहब, जो अब नागपुर के जामा मस्जिद से आप TNN 24 न्यूज़ चैनल पर देख रहे थे, ये कारी साहब ने इस्लाम के ताल्लुक़ से वो बातें बताई जो बहुत कम लोगों को पता होती है। और हमने सुना है कि रोज़ा रखने से बॉडी की सर्विसिंग भी होती है। कई सेल्स होते हैं जो कैंसर को आमंत्रित करते हैं। 30 दिन के रोज़े रखने के बाद कहीं ना कहीं वो सेल भी ख़त्म हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और 3 अप्रैल से पहला रोज़ा था और आज का दूसरा रोज़ा है और रमज़ान की वो रौनक कहीं ना कहीं मोमिनपुरे की उन गलियों में, उन सड़कों पर वापस आने लगी है, क्योंकि लॉकडाउन 2 साल था और लगभग 2 साल के बाद आज वो रौनक फिर से वापस मोमिनपुरे में आने लगी है। तो मैंने कहा कि हम जामा मस्जिद के बिल्कुल करीब में हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ ऑमलेट की वो शॉप है जहाँ कई लोग आकर यहाँ ऑमलेट का मज़ा तो लेते हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं उनके ओनर से कि इस साल रमज़ान का जो महीना है वो कैसा नज़र आ रहा है, किस तरह से लोग यहाँ आने की संभावना है, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? नूर से के अस्सलाम वालेकुम, सबको सलाम जा रहा हो और रमज़ान मुबारक जाना रहा हो सबको। आइए अपना हमारा स्पाइसी ऑमलेट रोल। बिल्कुल बिल्कुल, ये आएंगे, ज़रूर आएंगे। और अभी आज का दूसरा ही रोज़ा है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम है, काफ़ी समय है, आपको फुर्सत नहीं मिलेगी लोगों को देने के लिए। तो कैसा, अभी 2 साल पहले लॉकडाउन था, चल रहा था और लॉकडाउन के बाद में अभी रमज़ान आया, अभी खुले में आया, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा है। क्या लोगों की संभावना है, आएंगे लोग? इंशाल्लाह आएगा ना, अल्लाह को ऊपर भरोसा रखते हैं हम। अच्छा, क्या क्या रहता है आपके पास, क्या क्या मिलता है? हमारा पास सब कुछ मिल जाता है, राइस से लेके नूडल्स, रोल, पूरे सब कुछ, सैंडविच से लेके पूरे मिल जाएगा अपने पास। बिल्कुल, हैदराबाद की बिरयानी की अगर मैं बात करता हूँ तो काफ़ी फेमस है। उसी तरह विदर्भ की बिरयानी की अगर बात करता हूँ तो वो है मोमिनपुरा, नागपुर का। शौक़ से लोग मोमिनपुरा में बिरयानी खाने के लिए आते हैं और वो बिरयानी का मज़ा लेते हैं। ऐसे कई लोग हैं, देखिए मैं आपको दिखा दूँ कि ये ऑमलेट का मज़ा लेते हुए यहाँ कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, कुछ कस्टमर नज़र आ रहे हैं और ऐसे कई कस्टमर यहाँ आते हैं क्योंकि रोज़ा खुल जाता है। रोज़ा इफ्तार के बाद यहाँ लोग आते हैं, ऑमलेट का मज़ा लेने के लिए आते हैं। नागपुर के मोमिनपुरा में रमज़ान के इस शुभ अवसर पर कई बेकरियों को सजाया गया, नए नए आइटम बनाए गए हैं ताकि रोज़दार जो दिन भर का रोज़ा रखते हैं उसके बाद, रोज़ा खोलने के बाद, वो जायके को इस्तेमाल कर सके। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन शहबाज अख्तर के साथ रियाज शेख, नागपुर।